ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟੋਹਾਣਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਪਹੁੰचे, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जोगिंदर यादव, जोगिंदर उग्राहा ਤੇ राकेश टिकैत शामिल ने। जो आज ये कुछ हो रही है कि इनको रिहा करने में उसमें कोई नहीं है। अब तो ये है कि ये इस पे अगर झुक की मानसी को जहाँ पे पकड़ी है ना, उसको वहीं पीट लो, वहीं पकड़ो, उसको आगे बढ़ाने ना लो। इनको ये नहीं पता कि तुम्हारे बाप का मुंह वहां बेचारा क्या रेत में दिल्ली में, पहले उसको तो छुपा लो। वहां बेचारा क्या उसके नाकों में रेत भर गया, उसको तो साफ धुआ लो पहले। हरियाणा बचाएगा दिल्ली की जान, बहुत ताकतवर रहेंगे, दिल्ली की जान बचाएगा। पूरे देश का ठेका ले लिया। पहले आपस की तो शोर कर लो, यहाँ का मुख्यमंत्री, गृह मंत्री तो यहाँ का मुख्यमंत्री बनना चाह रहा, वो ऊपर जाना चाह रहा, वो कुर्सी छोड़ना चाह रहा, तो आपस में तकरार है इनका। पहले ध्यान तो ठीक कर लो भाई अपने। हमें कहीं नहीं जाना, पक्के मोर्चे लगाओ अपने यहाँ पे भी, एक मोर्चा यहाँ पे भी सही, मजबूत क्षेत्र है ये। रात भी जब आए तो बहुत पब्लिक यहाँ के रात को इन्हीं क्षेत्र के गांव मुसाड़ी, इसी क्षेत्र आए जब सब लोग यहाँ, और बात करेंगे, करते रहेंगे बातचीत। ये 4-4 घंटे की उसकी यहाँ से 20-20 किलोमीटर दूर जाकर गेस्ट हाउस, ये तो ये चाहते हैं ना कि ये देखते हैं ये आगे के ये कमजोरी दिखा रहे क्या, ऐसा कुछ नहीं है। लोग जो जेल में भी जा रहे हैं, यहाँ पर चौधरी चरण सिंह, काशीराम ने, टिकैत साहब, जितने भी क्रांतिकारी हुए, ये तो जेलों में ही तो रहे। ये 23-23 महीने, 18-18 महीने ये धोखे से ले जाना चाहते हैं। वो है जरा धोखा। भाई 25-30 आदमी गए, 2 को पकड़ लिया और को छोड़ दिया, भाड़ डाल रहे, कोई दिक्कत नहीं। मोर्चा यहाँ पे रहेगा, जब आपकी समझ में आओगी छोड़ देना, जब नहीं समझ में आओगी ना छोड़ना। यहाँ तैयार बैठे जाओ, आपको जेल ले जाना होगा तो जेल लेके जाना, यहाँ से ही जाएंगे, आपके थाने पे बैठे हुए यहीं रहेंगे, रात को भी यहीं रहेंगे। यहाँ की गलियों का उसका भी अता पता चल गया, पड़ोसियों के घर का भी अता पता चल गया। आपने जो जन सुविधाएं देनी चाहिए थी और कुछ नहीं दिया आपने। क्या सुविधाएं यहाँ पे दे रहे हो आप? अगर आपके बाहर धरना चल रहा है, पब्लिक इकट्ठी हो रही है, तो अब पानी की इसकी तो सुविधा आपकी जिम्मेदारी है ना देने की। ये टेंट का तो पता चला कि टेंट पुलिस प्रशासन ने, सरकार ने लगा, टेंट लगा, तो भाई ये मान लिया कि जेल है ये। जैसा थोड़ा सा और बढ़ा दो, इसे जेल डिक्लेयर कर दो, और क्यों खाओ खा, आप भी धक्के खाओ और हम भी धक्के खाते फिरेंगे। अपना खाने पीने का इंतजाम आप करो मारा, मतलब थाने में बैठा दिया, जेल ही तो डिक्लेयर कर दी कि जो यहाँ पे है आपने अस्थायी जेल बना दी, तो बनाओ इसको। कहीं नहीं जाना हमको, यहीं रहेंगे। अपने ट्रैक्टर टोल ले आओ, यहाँ पर धूप रहती है, उसको अपना छप्पर ऊपर बांध दो, कुछ अपना बाहर को लगा लो, कुछ यहाँ लगा लो। एक रास्ते को अपना, ज्यादा भीड़ हो तो एक रास्ते को अपना कवर कर लेना, और जो भी कमेटी अगर तय करेगी उसकी घोषणा हो जाएगी, कमेटी तय कर देगी अभी। तो यहाँ पे आगे उड़ा साहब पे बैठे हैं, इनका तो बिल्कुल लगता हुआ ही है, यही पंजाब से आशा लगता हुआ है, ये तो बॉर्डर पे है। हरियाणा पूर्ण रूप से मजबूत है, ये सबका पूरा पाड़ देगा, ये वहां के बॉर्डरों का भी पूरा पाड़ेगा, ये जितने टोल है उससे भी रहेगा, ये यहाँ पे भी रहेगा। और जो भी यहाँ पे कॉल कर जाएगी उसको ये नहीं कि हरियाणा में अभी रहनी या दूसरे स्टेट में भी करनी, क्योंकि लोग कल भी दूसरी जगह भी तैयार थे, थानों में बैठे हुए थे। रात यहाँ से फिर उनको हटाया गया, थानों से, पुलिस स्टेशन से हटाया गया उनको। तो अपनी तैयारी यहाँ पे कर लेंगे, आगे की घोषणा उसकी करेंगे। और अपना रात रूत को वही जाने जुड़ने की जरूरत नहीं है, अपना कपड़े लत्ते मंगा लो, अपने ट्रैक्टर को यही मंगाओ। तो धन्यवाद आप सभी का। और ये लड़ाई तो लंबी चलेगी। देखो, जिंदा रहना है तो सड़कों पर आना पड़ेगा।
नहीं तो जमीन नहीं बचनी। अपने ही खेत में मजदूरी करने को मजबूर हो गया आप। लेडीज के लिए जो मोबाइल टॉयलेट की बात करी थी, रात भी बात करी थी, जन सुविधा आती है, ये तो शर्म आनी चाहिए ना आपको। आप धरना पड़े बाहर तो आ रहे, जन सुविधाएं आप नहीं दोगे तो ये सारी व्यवस्था प्रशासन कर ले। यहाँ पे रात भी मच्छर लगे तो फॉगिंग की व्यवस्था कर ले। तो प्रशासन की जिम्मेदारी है इसकी व्यवस्था यहाँ पे करें। आगे की बातचीत तो हो जाएगी, सरकार और अधिकारी बात कर लेंगे, लेकिन जो जिम्मेदारी आपकी है, आपके घर के बाहर आके बैठे हैं, तो जो जन सुविधाएं आंदोलनकारियों को मिलनी चाहिए उसका इंतजाम यहाँ पे प्रशासन करे। धन्यवाद। वो बढ़ेगा जितने लोग हमारे साथी घरों में बाहर नहीं निकलेंगे। जब सारे लोग बाहर आ गए, सिर जुड़ गए, तो दिल्ली की सड़कें भी रुक जाएंगी, हरियाणा की सड़कें भी रुक जाएंगी, पंजाब की सड़कें। कभी देखा ना आपने भाई, हमारे आदमी चले गए टोल प्लाजे पर, पर्ची बंद होगी। हमारे आदमी चले गए रिलायंस के पंप पर, सेल बंद होगी। हमारे आदमी ने शीलो गोदाम जाकर रोक लिया, गाड़ियां का सामान का अंदर से बाहर आना जाना बंद हो। ये आपकी शक्ति है भाई। ये पहली लड़ाई है, पहला मोर्चा है हिंदुस्तान में। दुनिया का ये पहला मोर्चा है जिसकी टक्कर सीधी की सीधी कारपोरेट सेक्टर के साथ हुई है। जिसने कारपोरेट सेक्टर को चैलेंज किया है, जिसने बिशप पार्क संस्था को चैलेंज किया है, जिसने कौमांतरी मुद्रा कोष को चैलेंज किया है, जिसने सरकार बैंक की पॉलिसियों को चैलेंज किया है, ये पहला मोर्चा है भाई साहब। और दुनिया याद रखेगी, इस मोर्चे के ऊपर लोग पीएचडी करा करेंगे। इस लोग ने इतिहास लिखना है। इसलिए ये सेरा हरियाणा वाले साथियों, मेरे पास कोई शब्द नहीं है जो मैं आपका धन्यवाद करने के लिए मेरे मुंह से कोई निकले। मुझे याद है जिस रात हम टिकरी मोर्चा पर पहुंचे, एक एक्सीडेंट हुआ, एक नौजवान की मौत होगी, गाड़ी में सड़ गया। सवेरे 4 बजे हमने चाय की मांग की। वो जब चाय पिया हमने, तो मारू चाय पीकर हमने वो गिलास रख दिया। दिल में आया कि मारू चाय कब तक पीगे लोग, बहादुरगढ़ से दूध के कुछ पैक लेकर मोर्चे में बांट दो। 7 बजे जब हम मोर्चे में गए तो ऐसा कोई बर्तन नहीं था भाई साहब जिसमें दूध नहीं। वो सब आपकी देन है। उस दिन से आज तक वो समय भी निकल गया जब सियाने बोलते अभी अक्का ना दुध भी सुख जाता है। उस समय भी दूध की कमी नहीं आने दिया, पानी की कमी नहीं आने दिया, सहयोग की कमी नहीं आने दिया। क्या कमाल का सहयोग, कितना प्यार। मुझे याद है वो खबर कि चौटाला परिवार ने एक बार कहा था कि हरियाणा की सरहद के अंदर पंजाब के लोग अगर दिल्ली को जाना चाहते हैं तो नहीं जाने देंगे, क्योंकि उनके साथ उनका पानी का झगड़ा है। कुछ समय लगा कि क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान दोबारा बनने जा रहा है। दिल में खड़का हुआ, लेकिन जब ये मोर्चा लगा तब पता चला कि हाकिमों की खेड और थी, ये लोग कुछ और। कहाँ गए भाई हमारे झगड़े, कहाँ गए पंजाबी बोलते लाके, कहाँ चला गया पानी। अरे बेईमानो, आप लोग तो हमारी जमीन को भी खोद कर कारपोरेट सेक्टर को देना चाहते हो।
तो पानी क्या हम सिर में डालेंगे? हमारी रोटी का सवाल है, हमारी रोटी का सवाल है, इसलिए लड़ाई पड़ी है, मगर असंभव नहीं है, जीत कर जाएंगे, गोले लगा कर जाएंगे। दूसरी बात, हमारे साथी आगे बात करके जो ये कहानी की घटना है, मुझे नहीं पता क्या फैसला हुआ है। आज फैसला हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये फैसला लटक जाता है ना भाई साहब, जितनी कंबली बीजेगी उतनी ही भजन डालेगी। कल को देख नहीं सकेंगे आप भी हरियाणा वाले हैं जो कि पंजाब वाले हैं, मिक्स हो जाएंगे। हम आपसे वादा करते हैं भाई साहब, लंगर पानी का तो आपकी परंपरा के मुताबिक हमें मालूम है कि आपका और पंजाब का और हरियाणा का, खासकर टहाने का और संगरूर का कोई फर्क नहीं है। यहाँ कोई कमी नहीं आने देंगे। हम भी आपके साथ ही बैठे हुए हैं, जहाँ से थोड़ी दूर के संगरूर शुरू हो जाता है। मोर्चा लंबा चलेगा, हमारे पक्ष में जाएगा, लेकिन जितना इस मसले को ये उलझाने की कोशिश करेंगे, इनके भरम भलेखे को हम तोड़ देंगे। वादा करते हैं आपके साथ भाई साहब कि जितने भी अंदर बंद किए हैं सबको छुड़ाकर वापस घर में लेकर। हमारे साथियों का फैसला है, संयुक्त मोर्चा की मीटिंग 4 तारीख को हुई थी, उसमें हमने जो फैसला कर लिया कि ऐसी घटनाएं वापरेंगी मोर्चा चलते हुए, इसको भी जीतेंगे। हिसार वाला भी जीत लिया, जो लाठीचार्ज हुआ है वो चंडीगढ़ में, पंचकूला में, उसमें अगर कोई बात हुई तो उसको भी नियत लेंगे। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੋਹਾਣਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। हमने पहले दिन से कहा है कि भाई हम बातचीत का रास्ता अपनाना चाहते हैं, और उस बातचीत के रास्ते को सिरे तक पहुंचाने के लिए कल से हम प्रयास कर रहे हैं। आपको पता होगा, कल आपकी स्थानीय कमेटी गई, एमएलए से बात हुई, हमारी जो पहली शर्त थी आंदोलन की वो कल शाम को कबूल हो गई। कल शाम को एमएलए ने माफी की, वीडियो डाल दी और कहा भाई कि मैंने जो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है अपने ड्राइवर से, अपने पीए से, वो मुकदमा मैं वापस ले लूंगा, वो कंप्लेंट मैं वापस ले लूंगा, मैं उसका एफिडेविट बयान दे दूंगा। तो चलो, दो में से एक बात हमारी हो गई। और हमने तब पुलिस प्रशासन से कहा कि अब जो दूसरा मामला बचा ये तो आपके अधिकार का है। दूसरा केस जो आपने कर रखा है, जिसमें हमारा विकास भाई और अपना रवि आजाद अंदर है ना, सिर्फ 2 ही लोग हैं पुलिस सरकार वाले केस में, कि ये केस तो सरकार का है। एमएलए वाला केस तो वापस हो गया, अब आप भी ये वापस करो और मामला खत्म हो। हम तो सोच रहे थे कल शाम तक खत्म हो जाएगा, और हमने तो तैयारी भी कर ली थी। जो माफी का वीडियो सर्कुलेट हो गया था, उसके बाद हमारे सारे साथी जो यहाँ पे खड़े थे, कई तो वापस अपने अपने गांव चले गए। चलो भाई, मामला सुलट गया, ये सोच के चले गए कि चलो अब तो मामला थोड़ा पुलिस प्रशासन का बचा है, वो तो कर ही देंगे। लेकिन वो रात को नहीं हुआ, इसलिए हमें रात को साथियों को बुलाना पड़ा। फिर भी हमने बातचीत के दरवाजे खुले रखे। रात 1 बजे हम मिलने गए, रात 2:30 बजे तक बात हुई। रात 2:30 बजे उन्होंने कहा हमें आपकी बात समझ आ गई, हमें जरा ऊपर तक पहुंचानी पड़ेगी, सुबह बात कर लेते हैं। हमने कहा सुबह बात कर लेते हैं। और मैं तो दाद देता हूं यूपी जी जैसे वरिष्ठ नेताओं की,
कि इन्होंने कोई मान सम्मान का मुद्दा झूठा नहीं बनाया। एसपी ने, डीसी ने कहा कि आप वहां इनका कोई गेस्ट हाउस है वहां मिलने आ जाओ, और कोई बहुत सीनियर लीडर होता तो कहता भाई मैं तुमसे मिलने क्यों आ जाऊं, तुम यहाँ पे आ जाओ। उन्होंने कहा नहीं, किसान का मामला है, हमारे साथी जेल में है, हम चले जाएंगे, कोई बात नहीं, मान सम्मान की कोई बात नहीं, हम करेंगे। आज सवेरे फिर गए, 4 घंटे से मीटिंग चल रही, सुबह 11 बजे से लेके 3 बजे तक, और हमने जाके बोला भाई आप जल्दी फैसला कर दो, हमारे साथी अंबाला से निकले हैं, अगर नहीं होता तो हमारे अंबाला के साथी कह रहे थे कि हम तो सीधे टोहाना आ जाएंगे, हम तो सिंगू बॉर्डर जाएंगे ही नहीं। अंबाला से 1000 से ज्यादा गाड़ियों का आ रहा था काफिला, वो कह रहे थे हम टोहाना आएंगे। और मुझे लगता है इसी कारण से प्रशासन ने कहा नहीं जी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी आधा घंटा और लगेगा जी, ऊपर बात हो रही है जी, फिर ऊपर की ऊपर बात हो रही है। मैंने कहा भाई कौन से सातवें आसमान पे जाओगे, कितनी ऊपर बात करनी है। ऊपर बात होते होते करते करते 4 घंटे निकाल दिए। क्यों? शायद प्रशासन ये सोच रहा है कि भाई अंबाला वाला जो काफिला है वो तो दिल्ली पहुंच गया, पर उन्हें नहीं पता कि संगरूर का काफिला पहुंच गया टोहाना। उन्हें नहीं पता कहां से काफिले यहाँ पे आएंगे। अगर इस गलत फहमी में हो कि अंबाला का रतिया का भी एक काफिला गया है, सुबह रतिया वाले भी पूछ रहे थे क्या करो कि वो 2 काफिले दिल्ली चले गए, चलो अपना काम कर गया। ऐसे नहीं काम करेगा, यहाँ पे सब लोग आएंगे। और हमने प्रशासन को साफ कहा है कि देखो हमारे 2 साथी जो बचे हैं उनकी रिहाई का मामला अगर नहीं सुलझा तो हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। क्या रहा और आगामी क्या रणनीति आपकी रही? फैसला तो कुछ नहीं निकला। किसान आंदोलन की 2 मांग थी। एक तो ये कि एमएलए बबली ने जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया था वो माफ़ी मांगे, और उन्होंने जो झूठे केस किसानों के खिलाफ प्राइवेट लगवाए थे अपनी प्राइवेट कंप्लेन वापस ले ली। मैं समझता हूँ जब ऊपर वाले का जिक्र होता है तो वे राजनीतिक नेता होते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के गृह मंत्री। लगता है कि अभी तक उन्होंने किसान आंदोलन से सबक नहीं सीखा है। लगता है अब भी उन्हें समझ नहीं आया है कि किसान आंदोलन का संकल्प, इसका जज्बा, इसकी ताकत कितनी है। लगता है वो एक और इम्तिहान लेना चाहते हैं। कोई बात नहीं जी, कई इम्तिहान हमने दे दिए, एक इम्तिहान और दे देंगे, चलो इसी से इनको समझ आ जाएगा। मैं आपके माध्यम से आज भी अपील करना चाहता हूं मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार से। हमारी मुख्य लड़ाई खट्टर जी आपकी सरकार से नहीं है, हमारी मुख्य लड़ाई केंद्र सरकार से है। आप बार बार बीच में आते हो और बार बार मुंह की खाते हो। आप सद्बुद्धि रखो, आप बीच में मत आओ, किसानों पे झूठे केस मत बनाओ। हमें यहाँ पे बैठ के धरना देने का शौक नहीं है। हम तो दिल्ली का अपना मोर्चा मजबूत करना चाहते हैं, 3 कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं। ये लड़ाई ज़बरदस्ती आप लड़ रहे हो, लेकिन अगर बुलाओगे तो पीठ तो हम भी नहीं दिखाएंगे। अब आप सोच लो, खाम का घसीटोगे, सौदा महंगा पड़ेगा। इसलिए मैं आज भी अपील करना चाहता हूँ, हम शांतिपूर्वक इस धरने को चलाना चाहते हैं, हम इस लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई करना चाहते हैं सरकार से सिद्धांत की। इसमें बेकार के इस मुद्दों को ना लाओ, ऐसी मेरी अपील होगी सरकार से। टोहाना मसले पर आगामी आपकी क्या रणनीति है? जो कल का क्या कार्यक्रम रहेगा और आगामी क्या रणनीति है? हमने पहले से तय किया था कि इस मुद्दे पे अगर रिजॉल्व नहीं होता है तो 7 तारीख को 7 जून को हरियाणा के हर थाने में 4 घंटे घेराव किया जाएगा। आज हमने उसमें ये तय किया है कि जो नज़दीक के 4 ज़िले हैं, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, यहाँ के लोग सब टोहाना आएंगे और बाकी सब अपने अपने ज़िलों में करेंगे। तो हर ज़िले में ये जो सोचते हैं ना कि टोहाने के मामले को हमने दबा दिया, ये मामला पूरा हरियाणा का बढ़ेगा। और अगर ये इतने से भी ना माने तो फिर इसको पूरे देश में हम लेके जाएंगे। किसानों को इस तरह से दबाने का मामला हम स्वीकार नहीं करेंगे। ਇੱਥੇ ਸਮਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਟੋਹਾਣਾ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। नतीजा ये है कि प्रशासन आपकी शक्ति का जो है वो शक्ति को तोड़ना चाहता।
वो कहीं हल्के में ले रहा है इसको, जो नरमी की भाषा प्रशासन को समझ में नहीं आती है। जो हमारा असली और दूसरा रूप है वो दिखाना पड़ेगा इनको बताना पड़ेगा कि किसान क्या अंडर एस्टिमेट ले रहा है प्रशासन, गलत फहमी और गफलत का शिकार है प्रशासन। एक षड्यंत्र के तहत उन्होंने इस टाइम तक जो है इस मामले को उलझाए रखा और अब आकर उन्होंने ये कहा कि ऊपर से इंस्ट्रक्शंस ऐसी है कि हम इसमें आपकी मदद नहीं कर सकते। मैंने कहा मदद तो चाहिए नहीं, मदद कौन मांग रहा है आपसे? मदद तो मालिक नौकर तुम हमारे हो, मदद हम करेंगे, तुम क्या करोगे? मदद हमारे लिए नौकरी करते हो। उनका जो व्यवहार था वो अच्छा नहीं है। कुल मिला के उन्होंने चिकनी चुपड़ी बातों में समय पास करने का प्रयास किया। समझ हम भी रहे थे, लेकिन हम उनको आखिर तक पहुंचाना चाहते थे। वहां तक पहुंचाया और नतीजा ये है, अपनी जारी करनी पड़ेगी। ये बैठे हमारे भाई, जो हमारे स्थानीय कमेटी है वो आ जाए, प्रदेश कमेटी जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की नेता है वो आ जाए और रणनीति बना ले और युद्ध की शुरुआत यहीं से होगी। मोर्चा एक यहाँ से इनको बता देंगे, न तो कल फिर करेंगे। आज कर रहे, आज ये कमजोर समझ रहे हैं और उनका अगर ये भरम नहीं तोड़ा हमने तो कल फिर कुछ करेंगे। इससे निमट के ही चलेंगे दिल्ली की तरफ। तो मेरा कमेटी की भाइयों से जितने भी हमारे प्रदेश के जो प्रमुख नेता है, जो हमारे यहाँ के जिले की कमेटी है और संयुक्त किसान मोर्चे के लोग हैं, वो अपना एक बैठ के रणनीति बना लें और उस रणनीति से अभी से काम शुरू कर दिया जाए। लड़ाई होगी, युद्ध होगा, निर्णायक होगा। जय किसान। इस पेशकश ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।